साथियों नमस्कार, मैं रॉबिन सिंह। आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सुनवाई से जुड़े हुए थे और चूंकि हम लोगों को ये अंदेशा था कि मैटर जो है मैन कॉज लिस्ट में नहीं आया था, सप्लीमेंट्री के थ्रू आज लगा हुआ था और उसमें ये मेंशन था कि ये मैटर जो है ऑन द बोर्ड टॉप 2 के बाद आएगा। तो हम लोगों को ये अंदाजा था कि मैटर अब सप्लीमेंट्री के केसेस के माध्यम से न होते हुए जो है ये मैटर जो है ये एकदम से फ्रेश केस के बीच में आ जाएगा। जो टॉप 2 केस थे उसके बाद से ही हम लोगों ने नज़र बनाना इस पर शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे तीनों एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट जो थे और हमारे युवा जो दोनों थे, वो तीनों सीनियर एडवोकेट और दोनों हमारे युवा कोर्ट रूम में उपस्थित थे। और जैसे ही ये मामला टेकअप हुआ, क्योंकि 8वें नंबर के बाद स्वयं जो है चीफ जस्टिस साहब ने अपने कोर्ट मास्टर से कुछ बात करी, शायद उनको याद आया हो और उन्होंने इस मैटर को टेकअप कर लिया, इसके लिए कॉल किया। तो उस समय जो है आरक्षित वर्ग की तरफ से केवल निदेश गुप्ता साहब मौजूद थे और हमारे तीनों सीनियर्स केवल हमारी टीम की तरफ से कोर्ट रूम में मौजूद थे। इस पर सीए सुंदरम साहब ने तुरंत जो है निदेश गुप्ता जी इस मामले में जो है तुरंत एक जल्दी डेट चाहते थे और वो भी टॉप 2 में चाहते थे। तो सीए सुंदरम साहब ने इसमें यही बात कही कि सर आप अगर इसको मैटर को आप जल्दी लगाना चाह रहे हैं तो या सुनवाई हो तो आप जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन इस मैटर को आप जो है इस ऐसे समय पर लगाइए जहां इसकी इफेक्टिव हियरिंग हो जाए, यानी कि कुछ बहस भी इसमें हो जाए। इसके लिए उन्होंने बोला कि जब आपका समय हो तब इसको लगाइए। इसके लिए सुंदरम साहब ने जब ये राय सीजे साहब को दी तो सीजे साहब इससे सहमत दिखे। तो सीजे साहब की एक अपनी क्षमता के अनुसार जब तक वो हैं उसी बीच की कोई डेट वो दे सकते थे, तो उन्होंने जो है 5 नवंबर की डेट इस मामले में दी। साथियों, चूँकि अब ये सब चीज़ें आज की सुनवाई के दौरान जो हमारी सजगता थी वो यहाँ काम आई। अगर मान लीजिए हमारी तरफ से कोई भी नहीं रहता वहाँ पे, हमारी टीम की तरफ से कोई नहीं, तो निदेश गुप्ता साहब जो डेट लगवाते वो डेट लग जाती है और आगे भी चलकर यही होता कि यही एक ऐसी स्थिति आ जाती थी। क्योंकि सुंदरम साहब ने स्पष्ट किया क्योंकि अब मैटर जब लगे जब मेन लिस्ट के माध्यम से आए, ये बात भी हमने करेक्ट वहाँ पर रखवाई। इसी सब के साथ जो है आज हमारे साथ उपस्थित थे शारदा प्रसाद मिश्रा जी हैं, सीतापुर से हैं, शिवम है सीतापुर से, शिवम जी हैं, और ये अमित शर्मा जी हैं, अलीगढ़ से हैं, अंकित उपाध्याय जी हमारे जो जाने पहचाने चर्चित चेहरे हैं, सर्वेश जी भी हम लोगों के साथ मौजूद थे। दोस्तों, आज की जो चीज़ें हुई उसमें जैसा हमने पहले भी बोला था कि जब कोई टीम रणनीति बनाती है तो उसको पहले अंदेशा होता है कि आज इस सुनवाई किस प्रकार से लग सकती है, कि केवल क्योंकि जज साहब जो है स्पेशली कल कह चुके थे कि हमारे पास और भी महत्वपूर्ण मैटर लगे हुए हैं, तो ये तो तय हो गया था कि मैटर फ्रेश केस में अगर लग भी जाएगा तो इसकी सुनवाई नहीं, केवल इस पर डेट दी जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो अपना 5+1 का जो प्लान बना रहे थे वो प्लान हमने उसको पोस्टपोन करते हुए, और चूंकि कहीं हो गया अगर हो भी जाए, इसलिए हमने 3 टॉप मोस्ट सीनियर को, हमने एक को प्रॉपर कल दोपहर में ब्रीफ कर दिया था, द्विवेदी साहब को कल शाम ब्रीफ किया था लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी, और सुंदरम साहब को सुबह किया, और द्विवेदी जी को जो है कोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में जो है बाकी की चीज़ों को हमने उनके साथ डिस्कस किया और उनको जो है केस के लिए तैयार कर लिया था। साथियों, बहुत बड़ा लॉस हम लोगों का हो जाता है जब ऐसे सुनवाई होती है, केवल डेट लग जाती है, लेकिन हम लोगों के युवा फरीदी साहब, उनकी जो कर्तव्य निष्ठा हम लोगों के प्रति है, इस केस के प्रति है, समाज के प्रति है, हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने जो है सारे सीनियर्स के जब चैम्बर्स में उनके क्लर्क्स और उनसे बात करी, तो हम लोगों को एक बड़ी रिलीफ इसमें ये मिली कि जो है सुंदरम साहब की फीस हमारी जा रही है, लेकिन जो है राकेश द्विवेदी सर और जो हमारे मनिंदर सिंह साहब हैं, इनकी जो है अपीयरिंग की फीस हम लोगों की नहीं जा रही है, इन लोगों की केवल कॉन्फ्रेंस की फीस हम लोगों की जाएगी। क्योंकि साथियों, यहाँ पर आपका केस नहीं लगा, केवल डेट मिली, लेकिन टेकअप हो गया केस टेकअप होने के बाद सीनियर, अगर हम लोग 2 सीनियर्स की फीस को एक तरीके से निवेदन करके माफ़ करा ले जा रहे हैं, ये हमारी कर्तव्य निष्ठा आप सब लोगों के प्रति है, हमारे युवा साहब की है, और जो है हम जितने भी ये टीम के लोग यहाँ पर हैं, ये सबके निवेदन पर ये सब हो पाया है और सब लोगों के सहमति से ही कल जो है पैनल डिसाइड किया गया था। तो मेरा कहना यही, टीम भावना का जो एक वास्तविक रूप है वो आज एकदम सर्वांगीण तरीके से उत्कृष्ट होकर यहाँ दिखा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो टीम के लोग हैं, जो टीम के सदस्य हैं, जो टीम के साथ सहयोग हैं, टीम की हर चीज़ में गवाह हैं, टीम की हर योजना में साझेदार हैं, उस टीम के लिए वो उसी तरीके से उसको डिफेंड भी करें, चाहे वो अच्छा ही हो उसका गुणगान करें, चाहे कमी हो वो टीम फोरम के अंदर वो चीज़ों को रखें। ये एक टीम भावना की एक मूल भावना होती है एक टीम की। और साथियों, इसी के साथ जो है धीरज भाई हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम लोग 2 ही लोग आज अपनी बात रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से हम कम समय में इसको खत्म करना चाह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज चंदानी,
बीएड डिग्री धारक इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बहुत बार हमें इन मुद्दों पर हमारी टीम को विघटित करने का प्रयास किया जाता है, तो इसलिए बस बीएड का नाम लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि रॉबिन ने बताया, रॉबिन भाई ने आप सबको अवगत कराया कि परिस्थितियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के समान नहीं होती। इस पर किसी भी तरह का पूर्वानुमान, अगर आप ये कहते हो कि हम पूर्वानुमान लगा करके किसी चीज के प्रति आपको आश्वस्त कर दें, तो कोई आश्वासन यहाँ पर एकदम से फिक्स नहीं होता। यहाँ पर चीजें लचीली होती हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई वकील हम लेकर के आ रहे हैं, तो अगर केस टेकअप हो जाता है तो उसकी फीस चली जाती है, इसका बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। हमें ये देखना पड़ता है हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास संसाधनों का प्रबंधन हमें कैसे करना है। तो इन चीजों को लेते हुए हमें अपनी बात रखनी पड़ती है, और उसी पर क्या होता है, आपकी संवेदनाएं निकलती हैं, आपकी भावनाएं निकलती हैं। कोई क्लेम करता है कि भैया फलाना वकील को क्यों नहीं ले जा रहे, तो हम इन चीजों को लेकर के, कॉज लिस्ट को देख करके, कुछ संभावनाओं पर, कुछ प्रत्याशाओं पर अपने संसाधनों को प्रबंधित करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने हमें योगदान दिया है या सहयोग दिया है तो हम ये मान करके चले कि नहीं, किसी दूसरे के द्वारा किया गया सहयोग है तो चलो उसको ऐसे ही उड़ा दो। हमें पता है लड़ाई लंबी जा सकती है। हमें संसाधन विहीन हो जाने की स्थिति में टीम रॉबिन ही एकमात्र ऐसी टीम है जो आपके पक्ष को दमदारी से रख सकती है। तो इसलिए विश्वास रखिए, आश्वस्त रहिए, और इतना तो कम से कम कोई ऐसा आश्वासन मत मांगिए कि हम हनुमान जी नहीं है कि सीना चीर के हर बार आपको दिखाना पड़े। तो थोड़ा सा टीम के साथ विश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। हमारे भाई साहब इसमें साथियों ये बताना चाह रहे हैं, थोड़ा धैर्य, शिवम मिश्रा सीतापुर से, धैर्य बनाना चाहिए। अगर हम लोगों को कुछ बताने में लेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हियरिंग हो गई और हम लोग निकल आए और सारा कुछ हम आपको टाइपिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बता सके। लेकिन आज ऐसा हुआ कि हमारे 3 वकील थे, उनसे निवेदन भी करना था कि क्या कुछ करना है। उस निवेदन के आधार पे हम लोगों को एक ये बेनिफिट मिला कि हमारे 1 वकील की फीस जाएगी, 2 वकील की फीस हमारी बच गई है हमारे निवेदन से। इस वजह से हम लोगों को समय लगा आपको सारा कुछ बताने में। तो कृपया धैर्य बना के रखिए और टीम पे भरोसा करिए। धन्यवाद। जैसा कि रॉबिन भाई ने सबको बता ही दिया है कि क्या हुआ है, धीरज भाई ने बता दिया है, शिवम भाई ने बता दिया है। हम यही कहेंगे भैया, ये जो टीम है पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और आगे भी करेगी। आप लोग टीम का साथ जरूर दीजिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज 69,000 भर्ती का अपना जो मामला था सुनवाई के लिए लगा हुआ था चीफ साहब की कोर्ट में। इससे पहले वाले वीडियो में सारी चीज़ें रॉबिन भाई ने, धीरज भाई ने, शिवम भाई ने, शारदा भाई ने, सबने विस्तार से बताया है सब कुछ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पैनिक ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें, एकदम निश्चिंत रहें। जिस भरोसे के साथ आप सब टीम से जुड़े हैं उस भरोसे को बना के रखें और उस भरोसे को ऑर्डर रिजर्व होने तक आप बना के रखें। हमारा मुख्य उद्देश्य, जो हमारा अभी तक पैनल है, अभी तक हमारे 5 सीनियर एडवोकेट थे और एक टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हम लोगों ने और इंगेज किया, जिनका नाम आज आप सबको पता चल गया होगा, मनिंदर सिंह सर। वो आज सुबह से कोर्ट रूम में उपस्थित भी थे। तो हमारा जो पैनल 6 सीनियर एडवोकेट्स का है, हमारा उद्देश्य इन 6 सीनियर एडवोकेट्स की बहस करानी है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम जो भी डेट लगेगी उस पर आप लोग ये मांग करने लगते हैं 6 का नाम लिया गया है तो पूरे 6 क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। अब आज अगर 6 लाया जाता तो यही स्थिति जो आज हुई ऐसे उत्पन्न हो जाती कि काफ़ी लोगों की फीस देनी पड़ जाती। तो काफ़ी चीज़ें एक रणनीति के तहत होती हैं। बार बार बताया जा रहा है हमारा पैनल 6 का है और हमारी जो इच्छा है, हमारे टीम के जो उद्देश्य हैं वो यही है कि पूरे 6 के 6 पैनल 6 सीनियर एडवोकेट से हर हाल में बहस करानी है। ऑर्डर रिजर्व होने से पहले वो हम एक रणनीति के तहत कराएंगे। आगे से थोड़ा सिचुएशन को समझें, परिस्थिति को समझें कि हर डेट पे 6 सीनियर की डिमांड करना, ये सब अब आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो उपयुक्त रहेगा, जो सीनियर उस तिथि के हिसाब से उपयुक्त रहेगा उसको लाया जाएगा। जब लगेगा कि हाँ अब ये सुनवाई के लिए मामला लग रहा है तो हम लोग बारी बारी से सारे सीनियर्स की बहस करा देंगे। और फिर से आप सबसे निवेदन है कि परेशान ना हुआ करें। हर डेट पे 6 सीनियर की मांग करना बिल्कुल भी नहीं सही अभी की स्थिति के हिसाब से। बस ये है कि हम लोग वादा कर रहे हैं आपसे कि 6 सीनियर की बहस इस केस में कराएंगे, तो हम अपनी रणनीति के तहत हर हाल में कराएंगे। धन्यवाद साथियों।
नमस्कार साथियों, मैं अंकित उपाध्याय बीएड से हूं और बार बार बताना पड़ता है जिससे आप लोग भ्रमित ना हैं कि ये टीम बीएड वालों के लिए कुछ नहीं कर रही है। और आपने आज देखा कि लोगों के बार बार बरगलाने पर भी चीजें रणनीति के तहत हुई पूरी। कैसे सीनियर लाए गए वो तो थोड़ा प्लानिंग थी सही से, तो हमारे 3 सीनियर उतरे हैं। अगर और लोग जैसे कि अफवाह उड़ा रहे थे कि 6 लेके आओ, अगर 6 हम उतार देते तो आज का पूरा पैसा बर्बाद चला जाता और हम लोग खाली हो जाते। इसलिए हर बार ये डिमांड ना किया करें कि 6 के 6 सीनियर लाओ। हाँ, ये श्योर है कि 6 के 6 सीनियर हमारे बहस में उतरेंगे, जैसी जिनकी जरूरत होगी वो उसी प्रकार से उतरेंगे। तो चीजों को समझिए थोड़ा सा, और जो भी हमारे साथी हैं वो संशय में ना रहें और बीएड वाले साथ रहें हमारे, और चीजें ठीक हो रही हैं और सभी को साथ लेके चला जा रहा है। बाकी भैया बताएंगे बात, अमित जी बात रखिए अपनी। नमस्कार साथियों, जैसा कि सर्वेश भाई, रोबिन भाई, इन सब के द्वारा बताया गया है कि टीम ने रणनीति के तहत आज जो सप्लीमेंट्री में केस लगा हुआ था तो सुनवाई के चांस कम थे, तो कम सीनियरों को उतार के अपनी बातों को समुचित तरीके से रखवाया है और टीम रणनीति का बढ़िया काम कर रही है। और जो भी चीज़ें इस केस में सार्थक हो सकती हैं केस में, उस चीज़ों पर विचार करके सहमति से निर्णय लिया जा रहा है। टीम पर भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।